भैया लोगन, चलिए प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बेहतर होंगे, मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। आज थोड़ा सा अलग, आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा अलग है। हम आज चर्चा करने के लिए आए हूं साथियों कि आखिर हम गरीब क्यों हैं, हमारी ये वित्तीय यानी कि आर्थिक स्थिति खराब क्यों है, हम क्या करें। अगर हमने 12th कर लिया, देखो हम समझदार हो गए साथियों। हमारी बुद्धि जो है ना, माइंड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है साथियों। या तो कार्यात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक। इन तीनों में से एक के तो स्पेशलिस्ट हम हैं ये साथियों, एक के। बिल्कुल हम मास्टर हैं, या तो हम कंस्ट्रक्टिव के हैं, या हम फंक्शन के हैं, या हम एक्टिव के हैं। तो अगर हमारा माइंड इन तीनों में से एक में स्पेशलिस्ट तो है ही है। और आफ्टर 12th एक बहुत बड़ा H% हमारे उन विद्यार्थियों के माइंड में हमेशा रहता है कि सर हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़े। देखो मैं आप लोगों से एक बात बिल्कुल क्लियर कट कहना चाह रहा हूं। देखो ये हमारा जो सेशन है यार, हमारे जो वीडियो है ना, ये मध्यम वर्ग और बिलो मिडिल क्लास, उससे भी नीचे और उससे भी बिल्कुल नीचे, ये वीडियो उन लोगों के लिए साथियों बिल्कुल नहीं है जो कि बिल्कुल इस, मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही यथार्थ सत्य है कि ये डिसबैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी या अनबैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, जिगजैग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, ये मनी को जो है ना, ये धन का जो असमान वितरण है ना, ये हिंदुस्तान में बड़ी प्रॉब्लम है साथियों हमारे देश के अंदर। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हां, अब हम क्या करें साथियों कि हम कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, कैसे अपने आप को साहब उस कम से कम उस पॉवर्टी लाइन, उस गरीबी रेखा के कम से कम थोड़ा सा तो ऊपर चलें। अरे भाई रोटी कपड़ा और मकान, भाई मकान भी बड़ा मुश्किल है ना आजकल। मैं तहसील स्तर के शहरों की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के शहरों की बात करूं, आपको क्या लगता है कि एक लाइफ को आसानी से एक मकान इस तरीके का इस्टेब्लिशमेंट करना भी क्या आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है साथियों, ये आपका उत्तर होगा। लेकिन हां, आसान बनाने का प्रयास तो करेंगे ना साथियों, कुछ ना कुछ तो लाइफ में करेंगे। तो अब मेरे बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही कठिन समस्या आ गई साहब। 12th के बाद हमने 12th तो कर लिया, चलो पीसीएम से या जेडबीसी से, तो अब क्या करें साहब? क्या वही बैचलर ऑफ साइंस, क्या फिर वही बीएससी, क्या फिर वही बीकॉम, या वही पिताजी ने जो किया था, दादाजी ने जो किया जाता बीए। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर बैचलर ऑफ आर्ट्स से तो यूपीएससी क्वालिफाइड पर्सन है। अरे सर, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परसेंटेज तो देखिए। लोग तो आपको मोटिवेट करने के लिए ये भी कहते होंगे कि साहब एक रिक्शा ड्राइवर्स का बेटा बना आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स आते होंगे पेपर्स में कि साहब उनका बेटा बनाइए, उनका बेटा बनाइए, उनका बेटा बनाइए, उनकी बेटी बनिए, उनकी बेटी बनिए। लेकिन साथियों ये देखिए ना कि कितनी वैकेंसीज है, 1200 वैकेंसीज है, वो कितना परसेंटेज कवर कर रहे होंगे? मुझे लग रहा है 0.00 समथिंग। ये एक्सेप्शंस हैं, ये अपवाद हैं, जस्ट केवल एक मन समझाने के लिए और मोटिवेशन के लिए। मेरे अकॉर्डिंग इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हो सकता है आप इससे बेहतर समझ रहे हो। तो फिर H% यही है कि अब करें क्या? इसका उत्तर मेरे अकॉर्डिंग 12th क्लास करने के बाद साथियों किसी में भी तुरंत एडमिशन मत लो। कोई 1 साल के लिए अगर आप कहीं कुछ 2-4 महीने कहीं घूम आएंगे, कहीं देश दुनिया में चले जाएंगे, दुनिया में कहीं जाना, अपने ही देश में जाना है साथी। कुछ मेट्रो सिटीज है, बंगलौर है, गुड़गांव है, नोएडा है, लखनऊ है। ऐसे शहरों में कभी घूमिएगा, उद्देश्य रहित होकर के जरा 2-4 महीने घूम आइएगा। एजुकेशन के फील्ड में भी कुछ सर्च करिएगा कि क्या कोई ऐसा डिप्लोमा, कोई ऐसा कोर्स है जो कि हमको थोड़ी सी तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल एजुकेशन दे सके। हम
इस एकेडमिक एजुकेशन को 3 साल और अगर पीजी करेंगे 2 साल, तो ये 4-5 साल का जो सिस्टम है ना, इसमें 5 साल वी हैव इन्वेस्ट 5 years ऑफ माई इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड ऑफ लाइफ, जवानी दे रहे हैं 18 से लेकर के 23 साल तक। अगर मैं 17 ईयर्स ओल्ड का हूं, मैं 12th क्लास कंप्लीट किया है और मैं 5 ईयर या 6 ईयर के जो प्रोग्राम में जाऊंगा, तो मैं अपनी जिंदगी के 5 साल दे रहा हूं। कहां दे रहा हूं? एकेडमिक में दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं सर? क्या हम इसके साथ साथ टेक्निकल चीजों को नहीं समझे, तो फिर हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति होगी कहां? होगी सर, कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, और गुमराह तो वो हैं जो घर से बाहर निकले ही नहीं। आइए ना एक बार घर से निकल करके, अपने कंफर्ट जोन से निकल करके। थोड़ा सा कष्ट तो होगा साथियों, शाम को मां के हाथ की रोटी नहीं मिलेगी, सड़कों पे भटकना होगा, मिनिमम से मिनिमम पैसा लेकर के आइएगा, जनरल में सफर करिएगा, ट्रेन में अगर सफर करना है, इन गलियों में घूमिएगा आकर के, मेट्रो शहरों की। आपको अपनी पसंद का, अपनी चीजें समझने का और इस जिंदगी को समझने का डेवलप होगा साथियों। और आफ्टर 12th ही इसको करना है। अब आप बच्चे नहीं रहे, आप उस कंफर्ट जोन के, उस बेल से बाहर निकल करके आपको आना पड़ेगा, अगर आपको देखो जिंदगी में परिवर्तन करना है तो। क्या सोच, भाग्य, जन्म स्थान, बौद्धिकता, कौन है जिम्मेदार? मैं साथियों कहता हूं, इसमें से कोई भी ये जिम्मेदार नहीं है। लोग कहते हैं कि जैसी संगति करोगे वैसे ही बन जाओगे। अब मैं कह रहा हूं कि सर, संगति के लिए एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन की आपको संगति करनी है, तो क्या वो बिजनेसमैन आपको अपने साथ क्यों रखेगा भाई? आप जैसे गुण विहीन, इस तरीके की कैटेगरी के, या हम जैसे गुण विहीन लोगों को क्यों रखेगा भाई? क्यों रखेगा वो? तो सबसे पहले अपने अंदर कोई एक पर्टिकुलर क्वालिटी तो डेवलप करनी है, और जब हमारे अंदर एक क्वालिटी डेवलप हो जाएगी तो उसको नीड होगी, और जब उसको नीड होगी तभी तो हम उसके साथ रहेंगे। तो साथियों, संगति अच्छी होने का ये मतलब नहीं है कि संगति, क्वालिटी लेवल के लोग भी तो क्वालिटी लेवल के ही लोगों के साथ मीटिंग करते हैं। हमारे और आपके साथ क्यों मीटिंग करेंगे? क्यों अपने आइडियाज शेयर करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे साथियों। यही तो प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया है, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र हो साथियों, प्रतिस्पर्धा हर एक जगह है, और हर व्यक्ति आपको नीचे गिराना चाहता है, उठाना कोई नहीं चाहता। ये यथार्थ और ट्रुथ, बिटर ट्रुथ, कड़वी सच्चाई है साथियों, ये मैं आपको बता देता हूं। तो कहने का मतलब मेरा साथियों ये है कि अब हम आपको विधिवत तरीके से आगे बढ़ाते हैं ना, आपको आगे भी तो बढ़ाना है, कि आपको करना क्या है। तो पहला पॉइंट तो यही आया कि साहब, अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और उद्देश्य रहित, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, घूम रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं है मेरा। किसी भी शहर में निकल लिए, राजस्थान में चलिए, जयपुर चले गए, घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं। उद्देश्य विहीन जो यात्रा होगी, उसी में ही आपका उद्देश्य, उसी में ही आपका इंटरेस्ट छुपा हुआ है, मिलेगा। नोएडा, लखनऊ, बंगलौर, फरीदाबाद, दिल्ली, और इसी तरीके की बहुत सारी सिटीज हैं, आप जो पसंद कर। अब हमको गुड़ कौन सा पैदा करना है साहब, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मधुमक्खी साहब शहद के अंदर शहद को छुपाए हुए है ना, ऐसे ही हमको छुपाना है। शहद तो हमेशा छुपा हुआ ही तो रहता है। कितनी मेहनत करती है मधुमक्खी,
कलेक्ट करती है, फिर छुपा करके रखती है। और शहद को पसंद करने वाले लोग उसको खोज ही लेते हैं। और कितना उसकी हाइट होगी, इस तरीके से वो जो उसका पार्ट होता है वो इस तरीके से पेड़ पर होता है कि बहुत ही संघर्ष के साथ, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी शानदार है। तो जब आपके अंदर शहद जैसी क्वालिटी अगर आ जाएगी ना, तो 1 लाख मधुमक्खी आप उसको कितना भी ढकने का प्रयास करोगे ना, लोग आपको खोज ही लेंगे। तो क्या ये गुण जन्मजात होता है? बिल्कुल होता है। कुछ क्वालिटी तो साथियों जन्मजात होती है। अगर आपकी फैमिली में स्पोर्ट्स पर्सन है, आपके दादा दादी, मामा मामी, कोई भी रिलेटिव, तो ये क्वालिटी कुछ ना कुछ आपके अंदर आएगी। अगर गेमिंग है, अगर मान के चलिएगा आपके यहाँ जो है म्यूजिक का सिस्टम है, आप आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए हैं, आपके फैमिली के लोग हैं, ये इम्पैक्ट आ जाएगा। वो एक अलग बात है कि आप इसमें अपना कैरियर बनाएं या ना बनाएं। अब हम उस पॉइंट पे बात करते हैं साथियों कि हमारे उन लोगों के लिए क्या करना है कि जिनकी फैमिली में ना तो आर्ट है, ना कल्चर है, ना गाना है, ना बजाना है, ना खेलना है, ना कूदना है, पहले से कोई हमारी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं। हमारे पिताजी तो एक साधारण मजदूर हैं, किसान है, कुछ नहीं आता उनको। हमारे दादा दादी को कुछ नहीं, सिंपल व्यक्ति है, बिल्कुल साधारण व्यक्ति है। तो हम क्या करें? हम उन्हीं बातों पे आज चर्चा कर रहे हैं। साथियों, जब आप निकलेंगे, आएंगे, आपकी नजरें कहीं ना कहीं ठहरेंगी, आपका मन कहीं ना कहीं लगेगा। तो पहला ठहराव जो है ना, अभी नहीं, अभी उसमें काम नहीं करना कि नहीं नहीं यार मेरे तो दिल यहां लग गया, वो धोखा है। जब आपकी इंटरनल सोल, अंतरात्मा बार बार उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, वहां काम करना है। और अब उस पॉइंट पर हमको जोड़ना है किसके साथ? एजुकेशन के साथ और अपने वर्क प्रोफाइल के साथ। तो ये जरूरी नहीं कि हम अपने होम टाउन से ही कोई ना कोई डिग्री अचीव करें, हम बंगलौर से भी कर सकते हैं साथियों। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है। हम 2 साल का डिप्लोमा करें। मेरा मन लग गया कि साहब चलिएगा कि अगर जिंदल के पाइप्स की मैं बात करता हूं, यानी कि प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात करता हूं मैं, मुझे लगा कि यार प्लास्टिक इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो अब आप तलाशिएगा कि साहब इससे रिलेटेड कोई डिग्री या डिप्लोमा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सीपैड, आप तलाशिएगा सीपैड के बारे में, यानी कि डिप्लोमा इन केमिकल प्लास्टिक। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना साथियों कि अगर आपका उस फील्ड में मन लग गया, उसके रिगार्डिंग में फिर आप तलाशिएगा कि इसका साहब ये 2 साल का डिप्लोमा है और इसका ये फलाना इंस्टीट्यूट है, और हम ये देखें कि उसी इंस्टीट्यूट में और कहीं उसी के साइड्स में हमको अपना सिस्टम बनाने का मौका मिले, उसको टेक्निकली भी समझने का मौका मिले, तो फाइनेंशियली हम वहां से मजबूत होंगे और जरूरत पड़े तो स्कूलिंग भी कर लेंगे साहब। अब वो जो 2 साल लाइफ के हैं, वो एकेडमिक और प्रैक्टिकल दोनों में इन्वॉल्व होना है। उसके बाद में साथियों जब आप उस फील्ड के मास्टर हो जाएंगे, ये तो एक उदाहरण मात्र है आपकी लाइफ का। तो ये जो सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं कि ये मैंने एक सिंपल उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे फील्ड हैं। इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, टेक्सटाइल है, लेकिन ये सारी चीजें आपको मिलेगी कहां साथियों? ये समझ डेवलप कहां होगी? जब आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। अपने हाथ से भी बनानी पड़ेंगी, रास्ते में भी खानी पड़ेंगी। आप जरूरी है साथियों, ये निकलना बहुत जरूरी। अनुभव या डिग्रियां किसको प्राथमिकता दें? मैंने फिर वही कहा कि कक्षा 12 के बाद ये चीजें टेक्निकली हैं साथियों। थोड़ा सा चलिए एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाते हैं
कि सर क्या अपना बिजनेस, बिल्कुल आप सेटअप कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाते हैं साथी, और इस कहानी को अब अगले वीडियो में सुनाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा है। तो अगले वीडियो में इस कहानी को सुनाते हैं तो आपकी समझ बहुत ही शानदार डेवलप होगी। तो करते हैं एंड इस वीडियो का इसी पॉइंट पर, और अब उस कहानी के साथ जुड़ते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट, जय हिंद साथियों।